Dear students, you are heartily welcome in SBN online class. Today we are going to discuss about classified advertisement. As you know, in previous class we have studied about matrimonial advertisement. Now today we are going to study about classified advertisement. Classified विज्ञापन से अभिप्राय है वर्गीकृत विज्ञापन। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने विचारों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक प्रभावी तरीके से लिख करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने की जो विधि है वो एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं ये अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए, अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे टू लेट, अगर हमें कोई चीज़ किराए पर देना है जो अपने पास उपलब्ध है, उसके बारे में, कोई चीज़ अपने को बेचना है तो उसके बारे में, कोई चीज़ किराए पे लेना है उसके बारे में, कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जिसको आप बेचना चाहते हैं या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं अखबार के माध्यम से, ये आपकी कोई ज़रूरत है, आपकी कोई आवश्यकता है। और एजुकेशन सेक्टर के अंदर अमूमन देखते हैं हम एडमिशन से संबंधित विज्ञापन जारी किए जाते हैं और वैकेंसीज़ के बारे में विज्ञापन जारी किए जाते हैं, या कोई चीज़ खरीदनी होती है उसके बारे में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। कभी कभी चेंज इन नेम, नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन तैयार करने को कहा जाता है। आपके 12th क्लास के बोर्ड पेपर में मैक्सिमम 5 नंबर के एडवर्टाइजमेंट का एक क्वेश्चन दिया गया होता है जिसको आपको हल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, यू यानी आप, वांट यानी चाहते हैं, टू गिव यानी देना चाहते हैं, टू रूम्स यानी 2 कमरे देना चाहते हैं, ऑन रेंट यानी किराए पे देना चाहते हैं। प्रिपेयर तैयार कीजिए ए क्लासिफाइड, एक वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिखा है एडीवी, एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड, जिसको प्रकाशित कराएं या कराना है, इन ए लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर। तो देखना है एग्ज़ाम में सबसे पहले हमें दिया गया जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और केवल इन उपयुक्त में से कौन सी हेडिंग जो है वो हमें छांटनी है। तो हम पढ़ते हैं, यू वांट, आप चाहते हैं, टू गिव यानी देना चाहते हैं, टू रूम्स 2 कमरों को, ऑन रेंट यानी किस पे, किराए पे देना चाहते हैं। तो किराए पे देने का कौन सा है हेडिंग, टू लेट। तो सबसे पहले हमें हेडिंग का पता लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, टू लेट। अब देखो कोई चीज़ हम किराए पे दें, कब दे पाएंगे, जब वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध है जिसको आप बेचना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं, या उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जनमानस को देना चाहते हैं, जन समूह को देना चाहते हैं, लोगों के सम्मुख रखना चाहते हैं, तो आपको अवेलेबल से शुरू करना चाहिए। विज्ञापन शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, कम से कम उसमें अधिकतम जितने आप शब्द संक्षेप का प्रयोग कर सकें वो होना चाहिए। तो देखो, इससे पहले 1 मिनट के लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ किराए पे दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देनी है उसका विवरण है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताया जाना चाहिए।
कहाँ पर अवस्थित है आपका, यानी एड्रेस होना चाहिए। आप किस तरह के लोगों को किराए पे देने के लिए प्राथमिकता देते हैं, कि एक तो गृहस्थी वाले को देना चाह रहे हैं, कि या सिंगल को देना चाह रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देना चाह रहे हैं, या आम कॉमनली सबके लिए आप देना चाह रहे हैं, तो ये भी आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। हो सकता है कि आप कितना किराया चाह रहे हैं वो भी लिख देना चाहिए, जिससे उससे कम में लेने वाले आपसे संपर्क ना करें, वो बड़ा सुविधाजनक होता है। और अगर वो संपर्क करें तो कहाँ करें, ये एड्रेस होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, इवन आपके पास यदि फैक्स नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा विज्ञापन स्टैंडर्ड का हो जाता है। और आप अगर रूम वगैरह किराए पे देने के लिए यहाँ आया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर हम देखेंगे पानी भी होता है, बिजली भी होता है, उसका आप एक्स्ट्रा लेंगे या इंक्लूड इसमें शामिल हैं। ये सारी चीज़ों का ऊपर हमें थोड़ी देर के लिए मनन करना चाहिए, ताकि हम हमारा जवाब जो है, जो आंसर जो है, वो एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख सके। और विज्ञापन शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसमें इतना विवरण लिख दें कि निबंध सा लगने लग जाए। तो आप विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट को जितना संक्षिप्त लिखेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि आप समाचार पत्र में लिख रहे हैं, समाचार पत्र के लिए लिख रहे हैं, और समाचार पत्र जो होता है वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रेट निर्धारित होती है, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसीलिए इसमें जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, लिखें। किससे शुरू करें अपन? अवेलेबल से। उपलब्ध हैं, अंडरलाइन कर सकते हो शुरुआती लाइन को, ठीक है, अच्छा लगता है। अवेलेबल, उपलब्ध हैं 2 रूम्स, कितने कमरे? 2 कमरे। साथ में आपके वो क्या उपलब्ध है? किचन है एंड फैसिलिटीज उपलब्ध है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं। ठीक है, इन मालवीय नगर सेक्टर 3, कहाँ? जयपुर के अंदर है। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मालवीय नगर के आसपास ही ज़रूरत हो वही संपर्क करेगा, जहाँ लेना चाहते हैं वहीं। फिर हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस, अनुमानित, या प्राइस ना लिख के अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी प्राइस लिख दिया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 5000 पर मंथ। कितना हो गया? 5000 प्रति महीने। वाटर इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा, यानी बिजली पानी अगला क्या लेगा? एक्स्ट्रा लेगा। प्रेफरेंस, ये शॉर्ट शब्द संक्षेपण आपको लिखाया हुआ है। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता है, GOVT WKG यानी गवर्नमेंट वर्किंग होना चाहिए, किराएदार सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इंटरेस्टेड, जिनकी रुचि है, मैं कॉन्टेक्ट, वो क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 09863540011। ईमेल ID sumit123@gmail.com। फैक्स नंबर 1412609008। और इस प्रकार से लिखने के बाद इसको हम एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो ये एक साधारण सा, सरल सा, सस्ते
और अच्छे तरीके से इजीली समझ में आने वाले शब्दों के अंदर लिखा है, जिससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को समझ जाए और पढ़ ले। अब हम इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें लिखा है यू वांट, आप चाहते हैं, टू सेल यानी बेचना चाहते हैं, योर ओल्ड जीप, अपनी पुरानी जीप को आप बेचना चाहते हैं। प्रिपेयर ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन तैयार कीजिए, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित कराने के लिए, इन ए लोकल न्यूज़ पेपर। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन से केवल मात्र हेडिंग ढूंढना है। क्या करना है अपने को? किसी चीज़ को बेचना है। तो बेचने के लिए जैसा कि हेडिंग क्या है, टू सेल। देखो ये हेडिंग लिखी। अब देखो सेल की मीनिंग जो है, आप दो तरीके की मीनिंग देखते होंगे। एक तो SELL सेल, सेल का अर्थ भी क्या होता है? बेचना। और एक होता है सेल, जो आपके बाज़ारों में सेल लगती है कि नहीं होती है, उसकी मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये होता है बेचने के लिए रखना। जिस चीज़ को हम, जैसे बनिया जो है या कपड़े वाला दुकान वाला जो है वो सजा के कपड़ों को रखता है ना, तो वो तो होती है सेल, बेचने के लिए किसी चीज़ को रखना। और उस सेल के अंदर जो सेलिंग होती है उसकी मीनिंग क्या होती है? SELL सेल यानी बेचना। ठीक है ना? तो हमें हेडिंग मिला टू सेल। अब चीज़ बेचेंगे कब? जब कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध होगी। तो वही शुरुआत इसकी भी किससे कर सकते हैं? अवेलेबल यानी क्या है? उपलब्ध है। क्या? एन ओल्ड DI जीप। क्या है भाई? पुरानी DI जीप। अब जीप हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो इत्यादि के इंजन नंबर भी लिख सकते हैं, चेसिस नंबर भी लिख सकते हैं, रंग कलर के बारे में भी लिख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो मॉडल नंबर कोई भी काल्पनिक CZ123 2013, इंजन नंबर 123Z 2013 नवंबर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं काल्पनिक। अनटच्ड बॉडी, बॉडी कैसी है? अनटच्ड है, ऐसे कहीं भिड़ी हुई नहीं है और कुछ नहीं है। तो अगर होगी भी तो बेचने वाला तो सब कुछ सही बताएगा, तो लिख देते हैं अनटच्ड बॉडी। कंपनी कलर, कंपनी का ही क्या है? रंग है। फुली यानी पूर्ण रूप से, डॉक्यूमेंटेड, पूर्ण रूप से क्या है? फुली डॉक्यूमेंटेड, सारे कागजात उसके क्या हैं? तैयार हैं। JPR नंबर, नंबर कहाँ के हैं? गाड़ी के रजिस्टर्ड, या बड़ा लिखते तो रजिस्टर्ड इन जयपुर, जयपुर नंबर है। एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित, तो इतना शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सपेक्ट। अब रेंट वगैरह नहीं, क्या लिखेंगे? एक्सपेक्ट प्राइस 2 लाख, कितने? 2 लाख। इन केस, वो भी कैसे? नगद। इंटरेस्टेड जिनकी रुचि है, जिनकी रुचि है। मैं कॉन्टैक्ट, वो क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। 09865327770। सुनील कार बाजार @gmail.com। फैक्स नंबर 014126098। और इस प्रकार से ये शॉर्ट एंड स्वीट
हमारी जीप को बेचने के लिए विज्ञापन तैयार हो गया। ये विज्ञापन बोर्ड कॉपी के अंदर आपको एक ही पृष्ठ पे करना है, ना तो कोई दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर लिखेंगे ना कोई आंसर लिखेंगे, यानी उसको पूरे जो आपकी बोर्ड कॉपी का पेपर जो कागज़ आएगा उसके 20 सेंटर में लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको बॉक्स बना देना। और हेडिंग चुनते समय हमें सावधानी काम में लेनी चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। यू आर सुनील कुमार जाट फ्रॉम कोटा। कहाँ के हैं आप? कोटा के हैं। कौन है? सुनील कुमार जाट हैं। यू हैव चेंज्ड, आपने बदल दिया है। योर यानी अपना, नेम यानी नाम। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस? स्टूडेंट्स, लेट्स रीड इट। यू आर सुनील कुमार जाट फ्रॉम कोटा, के आप कोटा के रहने वाले सुनील कुमार जाट हैं। यू हैव चेंज्ड योर नेम, आपने अपना नाम बदल लिया है। ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो प्रिपेयर तैयार कीजिए एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित कराने के लिए, इन ए लोकल न्यूज़पेपर यानी स्थानीय समाचार पत्र में। नाउ फाउंड आउट द टाइटल। व्हाट शुड बी इट? चेंज इन नेम। चेंज इन नेम। तो थोड़ी देर हम बात करते हैं, नाम परिवर्तन वाला आ जाए तो आपको अपना नाम, साथ में पिताजी का नाम और आपका पूरा एड्रेस उसमें देना होता है, और फिर वर्णन देता है कि आपने अपने पुराने वाले नाम को किस नाम में परिवर्तित किया है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। और फिर लास्ट में लिखना होता है कि भविष्य में मैं अब मेरे इसी नए नाम के साथ जाना जाऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में चाहे कोई भी नाम हो, आप अगर कहीं अप्लाई भी कर रहे होते हैं तो वो अखबार में जो आपने अनाउंस किया था उस अनाउंसमेंट के अर्थात उस एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटोकॉपी लगाने मात्र से आपका वो नया नाम मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें उद्घोषणा करने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले आप खुद ही होते हैं। ठीक है ना? तो लिखते हैं आई सुनील कुमार जाट, पुराने वाला नाम लिखेंगे, स्नॉब श्री मालीराम जाट, सेक्टर 2 शिवनगर, प्लॉट नंबर 30/2। हैव, तो देखो आई यहाँ आया है, हैव आएगा। हैव चेंज्ड, क्या कर लिया है? चेंज्ड यानी बदल लिया है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा? माई नेम, मैंने मेरा नाम क्या कर लिया है? बदल लिया है। और इसके आगे टू लगाएंगे, टू सुनील कुमार चौधरी। जाट शब्द को क्या कर दिया उसने? इसमें परिवर्तित कर दिया। आई हैव चेंज्ड माई नेम टू सुनील कुमार चौधरी में बदल लिया है। इन फ्यूचर यानी भविष्य में, आई विल बी नोन, मैं जाना जाऊंगा, बाय माई न्यू नेम, मेरे नए नाम के साथ। फिर वापस नाम लिखो, सुनील कुमार चौधरी
स्नोप ऑफ श्री मालीराम जाट, बाप का थोड़ी बदला है, कहाँ, कोटा। बार बार एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हो 9862763221। ईमेल सुनील के चौधरी 123@gmail.com। और इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा नाम परिवर्तन का विज्ञापन हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट विभिन्न टॉपिक्स के आधार पर, विभिन्न टाइटल्स के आधार पर आपको समझ में आ गए होंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।